TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. तलाक के फैसले के बारे में सबने हमसे पूछ लिया सर। बस एक तुम ही हो जिसने कुछ नहीं पूछा। हम जानना चाहते हैं तो हमसे क्यों कुछ नहीं पूछ रही? तुम्हें सही मौका देकर ज़ारा को जान से मारना होगा। बदले में ये हीरे तुम्हारे। मिराज हीरो का स्मगलर है। उसके पास करोड़ों की काली दौलत है सारा, जिसे वो कबीर के प्रोजेक्ट में लगाकर फाइट करना चाहता है। सारे कागजों पर कबीर के दस्तखत हैं। आगे चलकर कभी स्मगलिंग की बात खुली तो सब यही सोचने वाले हैं ज़ारा कि कबीर इस धंधे में भी मिराज का पार्टनर है। वो ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो कभी भी फट जाएगा। कितना पैसे उड़ाए अपने बाप का तुमने? तुम्हारी इन हरकतों का इल्म भी है तुम्हारे बाप को। हम तुम्हें बचा लेंगे, पर बदले में तुम्हें हमारा काम करना होगा। हमने तो नेकी के इरादे से ये स्टडी सेंटर खोला था और उस बेगैरत इंसान ने अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की है। निकाह हलाला का केस आया बेटा, और हमें ये तय करना है कि हलाला जायज है या नहीं। हलाला जैसी कोई चीज ही नहीं है कुरान में। जो निकाह तलाक की नियत से किया जाए वो निकाह होता ही नहीं है। रहमत बड़े परेशान दिख रहे हैं, लगता है उसे कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कबीर कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब आगे आगे देखो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या हम उसके उस जालिम शौहर उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए? केस तुम लड़ाओ और निकाह हलाला के हक में लड़ाओ। अब देखना हम कबीर से कैसे बदला लेते हैं। कबीर तुम जानते हो ना कि निकाह हलाला गलत है, तुम इसकी पैरवी करने की बात कर रहे हो। जरा इस केस की वजह से हमारे कौम के दामन पर बदनुमा दाग लग रहा है। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। हम उसका निकाह हलाला नहीं होने देंगे कबीर। तुम वापस से ऐसी टकरार पैदा कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अबू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कबीर हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है। दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? बस हमें तलाक देकर अपने आप को इन उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? तलाक चाहती हो ना तुम? हम तुम्हें अभी तलाक देंगे। तुम आबिदा से निकाह हलाला करवा के निकाह दोबारा करना चाहते हो, क्यों? वो बहुत होशियारी दिखा रही थी। मैंने उसे तलाक देकर उसे अपनी औकात दिखा दी। बच्ची, निकाह हलाला का जो मुद्दा है पूरी कौम का है। इस केस को लड़ो और जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। इमाम हाशमी जैसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो? एक वसीम खां की वजह से तुम पूरी कौम के खिलाफ जाओगे क्या? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी। ज़ारा बीबी हलाला को जुल्म कह रही है, आप क्या सोचते हैं? बोलिए बोलिए कबीर भाई, बोलिए। तो बोलिए। कबीर जबरदस्ती उसका निकाह हलाला करवाया जा रहा है। अगर तुम हमारी बात मान लेते ना तो कभी नाइंसाफी नहीं होती। हमारा यकीन करो कि हम आबिदा पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे। वादा करो कि तुम आबिदा का निकाह हलाला रुकवाओ। हमारी बात ध्यान से सुनो नीलोफर। ज़ारा आबिदा के यहाँ जा रही है। तुम्हें किसी भी हालत में कबीर को ज़ारा के पीछे भेजना होगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ज़ारा और कबीर के रिश्ते में एक ऐसी दरार आ जाएगी जो चाहकर भी कोई भर नहीं पाएगा। और इन सब के बाद कबीर ज़ारा को खुद दूसरी तलाक देगा। बस तुम किसी तरह कबीर को ज़ारा के पीछे भेज दो। ठीक है। कबीर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हो? पर आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक है। वो बस ज़ारा को ढूंढने जा रहे, पता नहीं किस लड़की के यहाँ चली गई है। कौन? आबिदा? तुम आबिदा को जानती हो? जी। तो तुम्हें उसका एड्रेस पता होगा? हाँ है ना, 12/23 4 बाग
मोहम्मद अली रोड के पास रहती है। झूठ नहीं है ये। हाँ कबीर, हम सच कह रहे हैं। शुक्रिया। हाँ काम हो गया। वाह नीलोफर वाह, तुमने दिल खुश कर दिया हमारा। तुमसे बाद में बात करते हैं हम। खुदा हाफिज। कबूल है। निकाह हो चुका? जी हाँ। मौलवी साहब, जी फरमाइए। हम जानना चाहते कि क्या इस दुल्हन पर कोई भी दबाव था निकाह के वक्त? यहाँ किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। आप सब यहाँ मौजूद थे, हम आपसे पूछे क्या दुल्हन पर कोई दबाव लगा था? नहीं। अजी जनाब, आबिदा के साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। उसने खुद ये निकाह कबूला है। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप पे कोई भी दबाव लगा है इस निकाह करने की, आप हमें बोल सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, बस आपका जवाब हमें चाहिए। कबीर, निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है, उसको तुम खत्म करोगी। ये रिवाज इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत ना करे। सोच लो ज़रा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के मजबूर हैं। और अगर साबित नहीं कर पाई तो? हम साबित कर देंगे कबीर। चूड़ियाँ ना पापा जी ऊपर से बना के भेजते, तो इसका मतलब विवान के नाम के कलीरे भी पापा जी ने कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। तो मैं इनका मान ऐसे ही नहीं उतरने दूंगी। अब से ये लड़ाई विवान और पापा जी को एक करने की है, उन्हें एहसास दिलाने की है कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस आदमी को कहाँ देखा है मैंने? राहुल के साथ वो बाबा कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें आजकल में ही देखा हो। ये बाबा तो वही है जो सुबह घर आए थे भिक्षा लेने के लिए। इसका मतलब नरेन इन्हीं लोगों के पास है। मुझे मेरी शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आपने ठीक नहीं किया। कहीं इस बेवकूफ लड़के के चक्कर में मेरा प्लान फेल ना हो जाए। सॉरी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। देख, तो मुझे गलत बिल्कुल मत समझना। मैं खुद तुझसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। श्वेतलाना आंटी का यूं हमें शादी के लिए इतना पुश करना, कि इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं शौर्य। कौन हो तुम? क्या कर रही हो ये? निकलो यहाँ से। Get out, I said. What? ये तुम क्या बोल रही हो? प्रीता ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वो वहाँ रूम तक आ पहुंची। लेकिन मैंने करण भाई को ढूंढने की हर जगह कोशिश करी, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आज तो हर जगह मुझे तुम नजर आ रही हो। I miss you यार। तुम्हारा और प्रज्ञा के बीच में क्या रिश्ता है? हमारे फैमिली और प्रज्ञा के बीच में भी क्या रिश्ता है? मतलब ये कि सबके सामने तुम कहते हो तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, और जब कोई नहीं देख रहा होता भगवान के सामने जाके रोते हो।
प्रज्ञा के लिए प्रे करते हो। Is there something I'm missing? कुछ तो बात है जो मैं नहीं जानता।